हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। क्या एकदम सही है क्या? वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे आप लोग बता दीजिए। और क्या आपको पहले 100 क्वेश्चंस मिल चुके हैं क्या? और ये 400 क्वेश्चंस आप लोग ईमानदारी से कर लेना। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाओ, लेकिन थोड़ा सा इन पर भाई मेहनत करना, थोड़े इन क्वेश्चंस को करना। मैं भी एकदम ठीक हूं। आप मुझे बताइए कि आपको 100 क्वेश्चंस मिल गए हैं क्या? पहले दो जो ए पॉइंट और बी पॉइंट, अब मैं हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस मैंने कहा था आपको करनी है। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। 50 क्वेश्चंस लगा लिए ना आनंद? अरे वाह, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। कल अगर आप लोगों को याद है तो मैंने समझाया था पहला पॉइंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरे पॉइंट पर जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे उसी से मैं शुरुआत करता हूं और वही चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं। मिल गए नोट्स? ठीक है। जब कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कभी भी आपको नोट्स नहीं मिले मुझे बता देना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे ही 50-50-50 के मैं आपको 8 सेट देने वाला हूं। टोटल 400 क्वेश्चन, 250-300 क्वेश्चन और कर लेंगे। 650-700 क्वेश्चन के बाद क्या बचेगा अब खुद सोचिए। और क्वेश्चंस अच्छे भी हैं, सारे क्वेश्चंस मतलब ठीक ठाक हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस हैं। इनको फास्ट तरीके से करने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर अपने पास 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। और दूसरा 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना? 1। देखिए, ध्यान देना आप लोग। यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सभी बच्चों को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कल मैं आपको बता चुका था ये तीनों फॉर्मूले, और इसी पर लास्ट में हम लोग काम कर रहे थे जहां पर मैंने क्लास छोड़ी थी। जहां क्लास छोड़ी थी मैंने कहा था कहीं भी अगर ये आ जाए 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू, अगर कभी भी 5 आए तो इसको हम लोग इसके नीचे ले आते हैं। क्या याद है क्या? और साइन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, अगर इसका स्क्वायर हो रहा हो तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हम लोग नीचे ले आएंगे और बोलते हैं 3/5, और कोस थीटा की वैल्यू अपने बार 4/5। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां पर मैं बता रहा हूं कि कभी भी ये बोल सकता है 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास यहां पर 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अपने पास 3 दिया हुआ है। याद रखना, क्या 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करने पर 3 आ रहा है क्या? बीच में अगर माइनस का साइन है तो याद रखना 5 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो क्या 3 का स्क्वायर आ रहा है क्या? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में आपको ऐसे सोचना है, स्क्वायर नहीं लगेगा, ये ऐसे इस प्रकार से रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। यहां पर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो इसका स्क्वायर आना चाहिए, तो ये इसके नीचे ले आएंगे। तो 5/3 सेक थीटा 4/3 tan थीटा बराबर अपने पास कितना होगा? 1 होगा। ये कांड बटे आधार होता है, ये लंब बटे आधार होता है। ध्यान रखना, अगर आपको याद हो तो यहाँ सेक स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर सेक थीटा हो, यहाँ पर अगर tan थीटा हो तो बराबर में 1 बनता है। तो बताइए सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5/3, और tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5/3। आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया है तो बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता, और जो चीज एक बार आ जाती है उस पर तो फिर आप लोग उसको तो आप लोग रट ही लेते हो। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये क्वेश्चन आ चुका है तो आपका रटा हुआ रहता है। ध्यान रखना, यही क्वेश्चन अपने पास ऐसे भी बन सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास ऐसे देगा 5 कोसेक थीटा
-4 cot थीटा इक्वल्स टू, अगर 3 अपने पास है इसको नीचे ले आओगे तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो तो अपने पास होगी 5/3 और कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी होगी 4/3। उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे, इसको आप लोग देख पाए होंगे। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? और ऐसा ही एक क्वेश्चन ध्यान रखना किस में बनता है, इसकी अगर मैं बात करूं और अच्छा क्वेश्चन अगर वो बनाना चाहेगा और क्वेश्चन सही बनाना चाहेगा तो यहां पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा में वो बनाएगा। साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा, ये जैसे 2 होगा, ये जैसे 3 होगा, ये जैसे अपने पास 5 होगा। ऐसे क्वेश्चंस कोई भी अगर बनाए तो ध्यान रखना फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास 2/5 होगी। वो क्वेश्चन आएगा उस टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान रखना साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 में भी बनता है, याद रखना आप लोग ऐसा ही। वो क्वेश्चन में मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूंगा, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। देखो, याद रखने वाले पॉइंट, याद रखना है, याद करना है, याद करना है और याद करना है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास कितना होता है 1। ये आपके एग्जाम में 100%, जब भी एसएससी मेंस देने बैठोगे 100% का मतलब 100% आपके ये चीज काम में आनी है जो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये अपने पास 2 है। 2 नंबर ध्यान रखना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू अपने पास कितना होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। या साइन की पावर आया कैसे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab को उठाकर हम लोग आगे ले गए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। दिनेश चौधरी, आप लेट आकर गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते, फिर आप सिर्फ और सिर्फ शक्तिमान की तरह, शक्तिमान भी अपने पास सेकंड वाले टेस्ट में थे ना ये क्वेश्चन, वो टेस्ट नहीं है शक्तिमान, इनकी प्रैक्टिस है। पहले वाले में पहले टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बी में बी टाइप जो मैंने पढ़ाया उस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। वो टेस्ट नहीं है आपके, वो मतलब मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। ठीक है गौरव सिंह, नेट स्लो है तो आप बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रजत, थ्योरी की बुकलेट, कोई बुकलेट नहीं है हमारे पास, वो आपको खुद को मैं जो पढ़ाते जा रहा हूं ये लिखनी पड़ेगी। रजत सिंह ने पूछा थ्योरी की बुकलेट कब मिलेगी, कोई बुकलेट नहीं है थ्योरी की। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको जैसे मैं बताते जा रहा हूं ये लिख लेना, थ्योरी कम ही होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, आइए यहां पर अपने पास साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू अपने पास होगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आया कैसे, दोनों तरफ होल क्यूब कर दीजिए आप लोग, क्यूब करोगे a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ab जो है वो आगे चला जाएगा अपने पास 1 - 3ab, ये अपने पास ये आ जाएगा। अगर कभी भी ये हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो होल स्क्वायर होता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का, तो वो उसको हम लोग डायरेक्ट देखते ही लिखेंगे 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्वेश्चन में एक आधी स्टेप बचे, इसलिए चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो हमें बढ़िया लगेगा क्वेश्चन करने में। साइन थीटा माइनस कोस थीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो हम लोग लिखेंगे क्या 1 - 2 साइन। ये कोई नियम नहीं है, मतलब आप सोचो कि नियम है, ये ऐसा कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस में बार बार काम में लेते हैं, इसलिए ये चीज़ें मैं एक बार आप लोगों को लिखवा देता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखना अपने पास ऐसा है 6 नंबर, अगर कभी भी tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, वो इंटू में चलता है, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अगर कभी भी अपने पास 7 नंबर जो पॉइंट है वो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा वही होता है जो अपने पास है कोट स्क्वायर थीटा इंटू अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों बात एक ही है। ये कैसे आया, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्यों होता है, ये जो चीजें मैं 8-10 पॉइंट बता रहा हूं ना, ये आपके मतलब स्टेप बचाएंगे, ये आपके क्वेश्चंस करते टाइम आपका टाइम बचाएंगे जो बार बार काम में आ रहे हैं।
ठीक है ना। तो आइए आप लोग क्या करते हैं, टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर को लिख सकते हो आप लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, है आसान, ध्यान रखना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया। अगर ऊपर से मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लूँ दोनों जगह से, तो यहाँ बचेगा वन अपॉन कोस स्क्वायर, और वन अपॉन कोस स्क्वायर को लिख सकते हो सेक स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन ले लिया तो वन, और अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो होगा वो क्या अपने पास टेन स्क्वायर थीटा होगा क्या, तो आंसर आ गया सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ऐसे ही नीचे वाले इसको भी आप लोग प्रूव कर सकते हो, ये अपने काम का है। मनीष शर्मा मैंने प्रूफ बता दिया, और इनका प्रूफ तो क्या बताना है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, दोनों तरफ होल क्यूब करोगे ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो दिमाग में वैसे ही रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं, बस इतना ही तो कर रहा हूँ। इसका क्या प्रूफ बताना है, इसकी वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम लोग 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। 8 नंबर जो पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास बस यही ध्यान रख लेना आप लोग। तो हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या, उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और समझाता हूं, और फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस कल की क्लास में मैंने बताए थे, जो मैंने सिखाए थे, उनको हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये भी वैसे आएगा, साइन और कोस में बदल लेना, 1 अपॉन कोस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो ऊपर तो बन जाएगा 1, और साइन और कोस जब ऊपर जाएंगे तो वो ये बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता नहीं हूं, आगे बढ़ जाता हूं, मिटाने में क्यों टाइम वेस्ट करें, आगे बढ़ा देता हूं। याद रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अपने पास होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, यानी पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, पावर आधी हो गई, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं आपसे। तो मैं क्या बता रहा हूं, याद रखना साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू वही होगी जो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर की है, क्योंकि एक बार प्लस लिखोगे और एक बार माइनस लिखोगे तो अब की बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो आपको पता है 1 होता है, तो इसको मैं लिखता ही नहीं हूँ, 1 अगर होता है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये पता है 1 है, ये अपना आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन बना हुआ भी है, आगे भी आ सकता है, जिसको आप लोग बिना पेन चलाए कर सको। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर 2/3 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। तो आप बताओ क्या कहोगे, आप कहोगे तुरंत अपना आंसर कितना होगा 2/3। ठीक है, यहां पर मैं क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, मैं कह रहा हूं कि साइन कोस की पावर, ऐसे उल्टा भी होता है इसका, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा का मान वही होगा जो अपने पास किसकी वैल्यू है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। हाँ ना बोलते रहा करो बीच बीच में। क्या आप लोग सारे के सारे बच्चे अच्छे से सही टाइप से सही तरीके से समझते जा रहे हो क्या, ये बात मुझे बताते रहना आप लोग। मैंने 2 पॉइंट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कल की क्लास से, थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर चल रहा हूँ, जिस बच्चे को थोड़ा फास्ट लगे वो आप लोग एक बार फिर से आप लोग, क्योंकि मुझे सारी चीजें बतानी होती हैं तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, हर चीज हर बात मैं बताता हूँ, लेकिन फास्ट लगे तो वापस आप लोग इसको रिवाइज कर लेना। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा अगर हो तो उसकी वैल्यू अब की बार होती है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि अब की बार माइनस वाले की वैल्यू 1 होती है, अब की बार किसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस वाला जो होता है उसकी वैल्यू अपने पास अब की बार 1 होती है। तो इसके बीच में साइन किसका आता है, प्लस का, और यहां तो ध्यान रखना माइनस है तो माइनस ही रहता है।
ऐसे ही कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा, बताओ क्या होगा? क्या कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा ही होगा क्या? क्योंकि माइनस वाले की वैल्यू तो आगे वाले की कितनी होगी? 1, और जिसकी वैल्यू 1 है और इनटू में है तो उस चीज़ को लिखना जरूरी नहीं होता। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग, सही है ना? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए हैं, 2 पॉइंट रिवाइज करवा दिए मैंने। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको बता दिया है और पॉइंट नंबर मैंने सेकंड आपको बता दिया है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आई हमारी खाली स्क्रीन, यहां से हम लोग लेंगे किसको, इंपोर्ट करेंगे अपने पीसी से क्वेश्चंस को। तो 1 मिनट आप लोग वेट करना, मैं फटाफट इसमें इंपोर्ट कर लेता हूं ताकि क्वेश्चन मुझे लिखना नहीं पड़े, क्योंकि क्वेश्चंस अगर मैं लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करना। देखिए, सबसे पहले आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। आइए आप लोग इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि आप लोग मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने आ चुके हैं? पहले 50 क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। हाँ ना बताइए, क्या एकदम ठीक है क्या? सोल्व मैं सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, याद रखना आपको करने हैं। मैं पहले 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर जो डाउट होगी वो आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, और उम्मीद है कि आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, यहां पर मुझे बताइए, ये इक्वल्स टू में दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू, कुछ आसान क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं 10 क्वेश्चन करवाता हूं पार्ट फर्स्ट के, फिर 10 क्वेश्चन करवाता हूं पार्ट सेकंड के। मैं सिर्फ 10-11 क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद जो आपकी डाउट्स हो उससे मुझसे पूछ लेना, मैं डाउट बता दूंगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, ध्यान रखना आप लोगों का सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहां पर देखिए tan थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 20/21। तो आपके तुरंत ये टाइम लगेगा ही लगेगा अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बताइए हाइपोटेनस या जो कर्ण आएगा वो क्या 29 आ जाएगा क्या? हाइपोटेनस या जो कर्ण होगा वो 29 आएगा। तो साइन थीटा की जगह आप लोग रख सकते हो 1/20/29, ये रख सकते हो आप लोग 21/29। ये अपने पास हुआ, रेशियो पूछा है 1-20/29। जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे फटाफट करने की कोशिश कीजिए, मैं क्वेश्चंस आप लोगों को पहले ही दे दूंगा। तो ये ऐड करोगे तो अपने पास 70/29, और ये ऐड करोगे तो 30/29, कट गया, रेशियो आ गया 7:3। याद रखना इस क्वेश्चन को करने का आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का कोई डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता। जितनी फास्ट वैल्यू पुट कर सकते हो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सोल्व करना पड़ेगा, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, बोलो हाँ ना, समझ में आया हो क्या फर्स्ट क्वेश्चन? आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको मिटाता हूं, और अगला क्वेश्चन देखो,
हर पॉइंट की मैं बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ा देता हूं, बहुत अच्छे से धीरे धीरे आराम से थ्योरी, फिर मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 40 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिए हुए आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता इस टाइप के मैं 50 क्वेश्चन क्लास में खड़ा खड़ा करवा रहा हूं, उसका कोई मतलब रहता है नहीं। तो 40 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, उसमें से जो नहीं आएगा उसके लिए मैं हूं, उसकी चिंता करना मत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलो सोल्व करो। सारे मैसेज आ रहे हैं सुनील, बस मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए कोसेक थीटा बराबर 1.5, ये 1.5 है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या 5/4 है क्या? और ये क्या होता है? कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मुझे बताइए यहां से बेस या आधार जो आएगा वो क्या 3 आ जाएगा क्या? और जैसे ही 3 आया है 4 टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, -5 इंटू कोस थीटा जो होगा वो अपने पास होगा कर्ण बटे लंब बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5 +1। अब ये कितना जल्दी पुट कर पाते हो ये आप पर डिपेंड करेगा। और सेक थीटा रेशियो किसका होता है? अपने पास इसका उल्टा 5/3, और टेन थीटा ये लिख चुके हैं, 10 लिख चुके हैं तो कोट लिखना आसान है, इसका उल्टा कर दो, और माइनस अपने पास 1 कट रहा है उसको काट दो। ऊपर तो आ गया 16/3 -2, और नीचे जो आ गया 5/3 +2, तो 6 ऊपर आ गया 10/3, और नीचे अपने पास 6 4 यहां पर 10 अपने पास, यहां से 6 10 आ गया, और यहां पर अपने पास 6 3 दूनी 6 और 5 11, 11/3 कट गया। तो क्या आंसर 10/11 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे इस टाइप के आसान क्वेश्चन खुद से अब कर पाओगे क्या? हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? ये अपने पास जो बच्चा शुरुआत कर रहा है एक बार ऐसे ट्रायंगल भी बना सकता है। अभी आप लोग पूछ लो जो भी दिक्कत है, नहीं तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। ये कल की क्लास में आपको बताया कर्ण है, ये अपने पास परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम से 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना बचा? 3, ये अपने पास आ जाएगा। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? पहले टाइप के जो फर्स्ट टाइप मैंने 2 पार्ट दे दिया आपको, ए दे दिया है, मैं 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और फिर तुरंत हम लोग बी में आ जाएंगे। और बी में बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। ए में जो है, ए में सेम इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनेंगे। बी में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जो आपने मतलब क्वेश्चन कैसे किया और कैसे करना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगा। अगला करो, फटाफट कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है। क्वेश्चन देखो सोल्व करो, देखो सोल्व करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन को देखते ही सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है भाई? मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया लोकेश मीणा, आपने 15 नंबर बार बार पूछ रहे हो, मैं बता दूंगा। नहीं अखत प्रताप सिंह, 1-2 नहीं 10-12 क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा भाई, इतना जल्दी भी मत करो यार, ठीक है ना? हाँ राजेश, सारी चीजें तो सारे ये भी ठीक है क्वेश्चंस, पहले टाइप के क्वेश्चंस बनते ही ऐसे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं उसमें फर्स्ट टाइप में। तो एक समकोण त्रिभुज है, देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इधर ऊपर अगर लाइव दिखाई दे रहा है आपको, मतलब डायग्राम अगर सही नहीं दिखाई दे तो मैं इधर बना लेता हूं। ए बी, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पढ़ाते टाइम, तो आप लोग कमेंट में लिख दिया करो, तो मैं देख लूंगा। ए बी बराबर 7 है, बी सी का मान अगर मैं x रखूं तो ए सी का जो मान होगा वो x + 1 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। लेकिन क्या आप लोगों को या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, द्विघात समीकरण यहां से बनेगी नहीं, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। क्या आपको याद है क्या कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर? अगर याद है, ट्रिपलेट्स जो मैं आपको लिखवा चुका हूं वो अगर याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 24, और यहां पर कितना लिख सकते हो 25। अगर कैसे लिख सकते हो नहीं पता तो फिर ये पता होना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर x + 1 का स्क्वायर। यहां से सोल्व करके x का मान निकाल लो। अब हमें पूछा सेक के लिए सी के लिए ध्यान रखना, ये तो अपने पास आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो सेक होता है
हाइपोटेनस अपॉन बेस, और अपॉन बेस कितना है 24 प्लस कोट के लिए ध्यान रखना आधार ए है यहां पर। ए अगर अपने पास ए के लिए मैं बात करूं एंगल ए के लिए तो ध्यान रखना है चेंज हो जाते हैं। ए एंगल के लिए ये तो बेस होगा और ये अपने पास परपेंडिकुलर होगा, तो 32/24 32 अपॉन 24, 8 से कट गया 4 बार, 8 से 3 बार, तो क्या सभी लोगों का आंसर 4/3 है क्या? बिल्कुल, उम्मीद है सारे लोग अच्छे से सही टाइप से सही तरीके से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग, क्या इसको मैं मिटा दूं? हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? इसको मैं हटाता हूं फटाफट और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता देना। मुझे बताइए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर अपने पास आ गया कितना 5/2। 1 मिनट समझ लेना सारे लोग, इस टाइप के क्वेश्चंस भाई एग्जाम में आते भी हैं, आए हुए भी हैं, आगे भी आ सकते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, ये चीज ध्यान रखना, ये बात याद रखना, यहां से अपने पास टेन थीटा बराबर, यहां से अपने पास टेन थीटा बराबर कितना है 5/2। टेन रेशियो किसका होता है? लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो यहां से हाइपोटेनस या जो कर्ण होगा वो अपने पास होगा √29। तो आप लोग तीनों चीजें लिख सकते हो। आप लोग यहां से साइन लिख सकते हो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/√9। आप लोग ये लिख सकते हो जो 2/√9। आप लोग ये लिख सकते हो 5/√9। आप लोग ये लिख सकते हो 2/√29। तो ऊपर तो आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 3। आंसर कितना आ गया 7/3, पहला तरीका। इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरा तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि आप लोग सभी जगह कोस का भाग दो। साइन अपॉन कोस 10 बनेगा, यहां कोस अपने पास है ही, कोस का भाग दिया 1, यहां कोस से भाग दोगे 10 बनेगा और यहां कोस से भाग दोगे तो 1 बनेगा। 10 की वैल्यू अपने पास कितनी है 5/2 है, तो ऊपर पुट करोगे 5/2 + 1 और नीचे पुट करोगे 5/2 - 1। तो ध्यान रखना 7/2 अपॉन 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/3। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, इधर ध्यान दो, जिससे नॉर्मली स्टूडेंट करता है। याद रखना, ध्यान रखना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। साइन का मान कभी भी अपने पास कुछ लोग ऐसे करते हैं, साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा होता है ही नहीं। याद रखना साइन और कोस का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, वो तो k से k कटा हुआ है। याद रखना यहां पर अपने पास साइन का मान 5 और कोस का मान 2 रख के करोगे। साइन का मान 5 है, कोस की वैल्यू 2 है, साइन का मान 5 है, कोस की वैल्यू 2 है, तो आंसर आ जाएगा 7/3। आंसर आ जाएगा, तरीका गलत है, आंसर आ जाएगा। तो हमें तो आंसर ही चाहिए, चाहे तरीका गलत हो सही हो, तो हमेशा ऐसे लगा दिया करो ऐसे क्वेश्चंस के लिए। लेकिन याद रखना कि दोनों तरफ पावर सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो कभी भी 1/sin थीटा - cos थीटा, तो आंसर क्या होगा? कभी कभार जब मैं पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं 1 - 5/3, 1 - 5/2, यानी आंसर होगा कितना 1/3। ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हो क्या? ये वाला जो तरीका है तीसरे वाला, बहुत सारे लोगों ने रट रखा है और अच्छी बात भी है, लेकिन उन लोगों को, कुछ लोगों को ये नहीं पता रहता कि कहां कहां इसको लगाना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, ऊपर और नीचे साइन और कोस होने चाहिए और दोनों तरफ उनकी वैल्यू सेम, उनकी पावर सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। मुझे बताइए क्या डायरेक्ट वाला तरीका इसमें लगा पाओगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, या साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर कर लो साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसमें डायरेक्ट आप लोग मुझे बताओ लगा पाओगे क्या कि साइन का मान 5, कोस का मान 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 7/21। मुझे बताओ ये मैंने गलत किया है या सही किया है? सारे लोग मुझे बताने की कोशिश करो। मुझे ये बताइए, क्या अपने पास ये जो मैंने अभी भी तरीका लगाया है, ये मैं सही करके बैठा हूं या गलत करके बैठ गया हूं? ध्यान रखना ये गलत है, ये वाला जो करना है ये अपने पास गलत है, ऐसे नहीं होता।
ऊपर भी साइन और कोस होना चाहिए, नीचे भी साइन और कोस होना चाहिए, ताकि के से के कटे और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। ऊपर वालों की पावर और नीचे वालों की पावर सेम होनी चाहिए। ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, याद रखना ये वाली बात। क्या ऐसा अगर हो तो कर सकते हैं क्या, बताओ? अगर कभी भी ऐसा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा, क्या इसमें लगा सकते हो क्या, बताओ? इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो क्या कि 25 रख ली, 4 रख ली, 25 प्लस 4 25 प्लस 2, और इसमें रख ली हम लोगों ने कितनी 25 प्लस 5 सॉरी, और यहां कितनी रख ली 4 माइनस 2। क्या ये कर सकते हो क्या? ध्यान रखना नहीं कर सकते। सभी जगह पावर 2 है तो पावर सभी जगह 2 होनी चाहिए, तभी कर सकते हैं। ये आप लोगों को उम्मीद है कि मैंने क्या बता दिया सारे लोग समझ पाए होंगे। क्या मेरी स्पीड तो ठीक है ना? अब बोलने की बताने की तो स्पीड अगर किसी को कोई भी कम ज्यादा लगे तो मुझे आप लोग बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, चलो करो। बिल्कुल ठीक है, पावर सेम होनी चाहिए। याद रखना यहां पर कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू अपने पास कितना है √6 अपॉन 1। अब देखना इसको अगर मैं 1 अपॉन लिख देता हूं, एक स्टेप इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर। तो याद रखना, ध्यान रखना, नीचे भी एलसीएम सेम ऊपर भी एलसीएम सेम, तो ऊपर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी आप कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये लिख लो ताकि सुंदर लगे, और कोई दिक्कत है नहीं, प्लस में कोई भी पहले और कोई भी बाद में लिख सकते हो। अब वैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको पता होगा 1 होता है, लेकिन हम लोग वो कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे नहीं। हमें जब पावर सेम मिल गई तो क्यों हम लोग इसको 1 करेंगे, और 1 करने के बाद ध्यान रखना आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन में यहां पर उस ऊपर वाले को 1 रखने के बजाय कोस का मान 6 प्लस 1 और 6 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/5। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग समझ पाएंगे सी ऑप्शन। क्या ठीक है? हाँ कर दिया ना दिनेश चौधरी, लास्ट की तरह भी कर सकते हो, वही तो मैंने लगाया भाई। क्या ठीक है? यहां पर कोट थीटा का मान √6 है, तो √6 का स्क्वायर करोगे 6 प्लस 1, और यह आंसर आ गया। क्या आगे चले? आगे चलते हम लोग। तो कभी कभार कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 रखना भी जरूरी नहीं होता। जब ऊपर दिखाई दे रहा है कि पावर सेम है और नीचे जब दिखाई दे रहा है पावर सेम है। यहां पर देखिए ये ध्यान रखना कोस एक्स बराबर -1/2 का मतलब होता है ये क्वाड्रेंट चेंज हो गया, और ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर होगा। लेकिन क्वाड्रेंट में सी पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको कल की क्लास में। क्वाड्रेंट जो है उसका सी जो पॉइंट है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको कौन सी क्लास में, कल की क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो ध्यान रखना, आपको मैं बताता हूं, लेकिन आज ये क्वेश्चन तो यही समझाऊंगा। जब भी अपने पास ये स्क्वायर हो, जब भी स्क्वायर हो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा? जिस बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री वीक है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट कल समझ में आएगा। लेकिन आज मैं बता देता हूं कि जब ये अगर स्क्वायर में पूछे तो इस माइनस का फिर कोई मतलब नहीं रहता। ध्यान रखना कोस एक्स बराबर 1/2, ये होता है आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से परपेंडिकुलर या लंब जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा √3। तो यहां से 4 tan स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है तो हमारे फर्क पड़ता है नहीं, सारे स्क्वायर की फॉर्म में। तो लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3 का स्क्वायर अपने पास 3 प्लस अपने पास 3 इंटू कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर कोस का उल्टा होता है, तो 2 का स्क्वायर अपने पास tan स्क्वायर। क्या मैंने सही तो किया है क्या?
ये अपने पास वापस हम लोग देख लेते हैं, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये अपने पास p इंटू एल बराबर अपने पास √3 है, 2 के स्क्वायर 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो √3, 4 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा जो होता है वो अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ये एंगल से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी एंगल मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ये दोनों पॉइंट C और D में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहां पर अपने पास ये जो बन गया √3 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 3, क्योंकि tan थीटा ना लंब बटे आधार, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर क्या कर्ण बटे कर्ण कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन अपने पास लंब की वैल्यू 3, तो ये अपने पास 3, इससे कट गया और 16 और 4 12 और 4 आंसर कितना आ गया 16। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? जब अपने पास ये स्क्वायर में हो आपको ये नेगेटिव देखना है ही नहीं। नेगेटिव कब देखना है? ये सी और डी पॉइंट पर, इसी पर मैं बात करूंगा। आप परेशान मत होना, कल की क्लास में मैं यही पढ़ाने वाला हूं। कल और परसों 2 दिन में इसी के बारे में बहुत डीप से, बहुत अच्छे से, बहुत स्टैंडर्ड से बात करेंगे, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और बताता हूं मैं ऐसा ही। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर ये स्क्वायर में नहीं होता तो क्या करते, ये स्क्वायर में नहीं होता तो फिर कल करते इस क्वेश्चन को। अगर स्क्वायर नहीं होता तो या तो कल करते या फिर परसों करते, ध्यान रखना। ये रहा, चलो करो। हाँ, इनका मतलब आपको कल समझ में आएगा। ये जो दिया हुआ है, ये जो गिवन है, इसका जो मतलब है वो आपको कल समझ में आएगा भाई, आज नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बदमाश है क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो नेगेटिव का कोई यूज नहीं होता। कोस एक्स बराबर अपने पास √3/2 है, लंब बटे बेस, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से परपेंडिकुलर या लंब जो होगा वो कितना होगा 1। तो यहां से कोट की वैल्यू होती है आधार बटे लंब, तो आधार 2 है, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 प्लस सेक स्क्वायर x है, तो सेक की जो वैल्यू होती है कर्ण बटे इसका उल्टा, तो क्या अपने पास 4/3 होगा, क्या 4/3 होगा। तो अपने पास 8 और 4 12, कोई गलत कर दिया क्या मैंने? 2 कोट स्क्वायर 8 और ये अपने पास कर्ण, ये कहाँ गलत कर रहा हूं मैं, ये कोस 4/3, ठीक है, और ये कोट जो है कोट आधार, ये गलत लिख दिया ना मैंने, कोट की वैल्यू ही गलत लिख दी मैंने। ये कोट की वैल्यू क्या अपने पास 3 आएगी क्या, तो 6 और 4 आंसर कितना आ गया अपना 10, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। छोटी मोटी गलती में फटाफट चल रहा हूं, कोई नॉर्मल अगर कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हो जाए तो वो आप लोग देख लिया करो। अगला करो। ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखना आ चुका है, वैसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट गलत है। इस क्वेश्चन का एसएससी में आ चुका है, तो मैंने भी ऐसे 8-10 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट गलत है क्वेश्चन का, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। इनकी जगह वैसे एग्जाम में भी आ चुका है, लेकिन इसकी जगह फिर वाई होना चाहिए, क्वेश्चन ये ऐसे कुछ बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि एसएससी में ऐसे ही आया हुआ है इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे आया हुआ है ऐसे ही हम लोगों ने भी लिख लिया है। तो मुझे बताइए यहां से एक्स स्क्वायर का जो मान होगा, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 64 ही होगी क्या, और यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी क्या वो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 64 होगी क्या, जो कि नॉर्मल दोनों जगह एक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस एक्स को सोल्व करके इस वैल्यू यहां रखें तो फिर अपने पास सेक थीटा इंटू टेन थीटा 1 या दोनों बराबर नहीं आते। लेकिन क्वेश्चन आ चुका है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना क्वेश्चन का, क्या पता फिर से आ जाए। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 16, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 64, और इसकी जगह लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा अपॉन 64। 64 कॉमन आ गया बाहर, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4, ये अपना आंसर है।
हाँ ना बोलो, सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? इसके 2 क्वेश्चन मैं और करवाता हूं और फिर अगले कॉन्सेप्ट पर चलता है। चलो करो। क्या कल की क्लास में मैं बता चुका हूं, मुझे बताइए याद है क्या? हाँ कर सकते हो भाई, कर सकते हो। क्या ये मैंने कल आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर, कल आपको इतने अच्छे से मैं वापस उस पर पूरे बेसिक पर टाइम दूंगा नहीं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था 12/13 है, तो टेन थीटा जो होगा वो 5/12 होगा। हाँ ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? 5/12 ये रहा। क्या इसको कर लोगे क्या आप लोग? उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए डायरेक्ट अब आप लोग कर पाओगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर। देखो देखो मैंने बताया था एक जगह पक्का काम में आएगा ये चीज। अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था, मैंने बताया था कि एक जगह 100% का मतलब 100% काम में आना है, जो मैंने आपको बताया है। एक जगह 100% मतलब 100% काम में आएगा। यहां पर थीटा है, ये अपने पास है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो मुझे बताइए यार 2mn ही होगा क्या? हाँ ना बताओ, कल ट्रिपलेट की फॉर्म समझाई थी, अगर ये चीजें याद है तो फिर पेन चलाना नहीं पड़ेगा। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2mn। क्या अपना आंसर सी आ गया है क्या? एक बच्चे ने आपसे पूछा है, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर लोगे क्या सेम ऐसा? चलो ये भी कर लो, 11 नंबर कर लो एक और। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को मुझे बताइए, मैं लगा रहा हूं 1 प्लस साइन फाइव, मैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा रहा हूं। यहां लगाओगे तो ये बन गया, और इधर लगाओगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या सी एन डी लगाना आता है क्या? तो साइन फाइव का जो मान हो गया वो मुझे बताइए हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, बस एक बार सी एन डी लगाना पड़ेगा। अब अगर ये है तो मुझे बताइए, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। तो यहां से बेस या आधार जो आ जाएगा वो क्या 2pq आएगा क्या? पूछा क्या है? सेक। सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण तो ये रहा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बेस होगा 2pq। तो क्या इसी को सोल्व करने पर ये आ रहा है क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। बी अपना आंसर आ जाएगा। सी एंड डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, कल की क्लास में मैं बता चुका हूं। हाँ ना बोलिए, याद है याद है याद है, 3 बार बोलिए आप लोग, ठीक है। आओ अब एक दूसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यहां पर ऐसा अपने पास है, ध्यान रखना, कभी भी अक्स बराबर, ये आपको पता होगा सिंप्लीफिकेशन से, 20 20 20 20 20 ऐसे चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो ध्यान रखना बीच में इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि इनटू करने पर तो 20 आए और डिफरेंस हो 1 का, तो वो होते हैं 5 और 4। और क्या इसका मान अक्स की वैल्यू क्या 5 होगी क्या? और यहां पर अगर माइनस चलने लग जाए, ध्यान रखना, ये अगर माइनस चलने लग जाए, प्लस हो तो दोनों में बड़े वाला आंसर होता है, और माइनस हो तो दोनों में से छोटे वाला आंसर होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। अब तो सारे क्वेश्चन इजी है ना राजेश? अरे वाह भाई, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था, अगर 12 आ जाए, एक बच्चा जो बार बार पूछ रहा है, अगर यहां पर 12 आ जाए
तो मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो, क्या इसके ऐसे फैक्टर करो कि इनटू करने पर 12 है और डिफरेंस हो 1 का, तो ये बीच में प्लस है तो 4 आंसर और माइनस होता तो 3 आंसर। ये जैसे ये पूछ रहा है वो, चलो करो क्वेश्चन कीजिए। 15 नंबर और करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग कर लीजिए। ये लिखा हुआ है tan थीटा बराबर अपने पास √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे ही चलता जा रहा है, ये अपने पास है। और सेक स्क्वायर थीटा का मान हम लोगों से पूछा है कि आप लोग सेक स्क्वायर थीटा बता दो। तो कर लोगे क्या इसको? tan थीटा बराबर अपने पास कितना आ गया? tan थीटा की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास आ गई है 3। और मुझे बताइए tan थीटा की वैल्यू अगर 3 है तो सेक स्क्वायर थीटा आप लोग निकाल लोगे क्या? ये लंब बटे आधार होता है तो कर्ण आएगा जो आ जाएगा √10। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास आधार बटे कर्ण, तो 1/10 जो है अपना आंसर आ जाएगा। क्या आंसर सभी का ये कर्ण बटे आधार होता है? सॉरी मैं भी उल्टा लिख रहा हूँ, कोस लिख रहा हूँ, कर्ण बटे आधार, ये आंसर आ जाएगा। क्या कर पाओगे क्या? और दूसरी जो बुकलेट है वो करते हैं अब हम लोग। क्या आप लोग इसके अगले 50 क्वेश्चन कर लोगे क्या? कर लो बैठकर, जो नहीं आएगा वो मैं क्लास में ही समझा दूंगा, आप मुझे बता देना। पहले 50 क्वेश्चंस कर लीजिए। और सेकंड जो बुकलेट थी, सेकंड जो है अभी मैं वही देख रहा था, अभी मेरे पास आई नहीं है, और जो कि आ जानी चाहिए थी वैसे नॉर्मल, लेकिन कोई बात नहीं, तो मैं क्वेश्चन लिख कर करवा देता हूँ। कल तक वो आ ही जाएगी, कल तक आगे वाली बुकलेट भी आ जाएंगी। अभी मेरे पास वैसे आपको पढ़ाने से पहले 5, 10, 15, 20 मिनट पहले मेल आ जाता है, जो कि आज नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। एक क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाता हूँ, एक क्वेश्चन क्या सारे अच्छे से समझाता हूँ। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, कोशिश करना सारे लोग सीखने की, ठीक है? सारे लोग इस क्वेश्चन को करने की, सीखने की आप लोग कोशिश करना। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? 18 नंबर तो वही है, कोस अक्स रूट भूल जाओ। एक बच्चे ने जो 18 नंबर 18 नंबर पूछ रहा है, आप लोग वही क्वेश्चन है, नेगेटिव भूल जाओ, आगे वाले स्क्वायर में ही गिवन है, ठीक है ना? अब बी पर आते हैं। फिर भी कोई डाउट होगी तो मैं क्लास में ले लूंगा, लेकिन आज मैं डाउट नहीं ले रहा हूं, ठीक है? आइए अब आप लोग आइए और ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से आप लोग समझ गए तो फिर आपको मैं 100% बता रहा हूं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से, पूरे बेसिक से, पूरे कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करना। यहां देखना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अगर हो तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे हम लोग इनटू कर देंगे। किससे? ये -1 अगर है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितना जल्दी इनटू करते हो। तो इसको तो मैं ऊपर a मान लेता हूँ, साइन थी 1 प्लस साइन थीटा a है, और ये मैं b मान लेता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा a है और इसको मैं b मान लेता हूँ। तो फॉर्मूला मुझे बताइए अलजेब्रा से, क्या 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। नीचे क्या करूंगा मैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को तो मैं एक्स मानूंगा, ये अपने पास वाई है, ये मैंने एक्स मान लिया और ये अपने पास वाई है, तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये क्वेश्चन 100% आपको समझना है, ध्यान रखना, और -1 समझते चलो, बस आप तो देखते चलो, और कोई काम आपका है नहीं। तो यहां से ऊपर वाले में होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे वाला है ये अपने पास, मुझे बताओ इसका होल स्क्वायर क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। होल स्क्वायर जो होगा इसका क्या 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा होगा क्या, और -1 है, 1 से 1 कट गया, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, और एक साइन स्क्वायर पहले से है, तो 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे तो ये चल ही रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर से 2 अगर कॉमन ले लूं तो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये कट गया। साइन अपॉन कोस क्या बन गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये अपना आंसर आ गया, और ये अपने पास ऑप्शन में है। आंसर क्या आ गया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, क्या क्वेश्चन बड़ा नहीं हो गया है क्या? मुझे आप लोग सारे लोग समझाने की, बताने की कोशिश करो, क्या इस टाइप से क्वेश्चन बड़ा नहीं हो गया है क्या? तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, साइन और कोस के क्वेश्चन को टेन और कोट में, पहला मेथड ये है। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मैं इसको मिटाता हूं भाई। ऐसे करना नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे कर पाओगे, देखिए। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मुझे यह पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखना, बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। तो आप एक काम करो, सभी जगह कोस का भाग दे दो। क्वेश्चन को देखते ही जहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे क्वेश्चन में कोस का भाग दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा -1, कोस का भाग दोगे तो सेक थीटा। और मुझे ये बताइए ये क्या बन गया अपने पास, टेन थीटा +1, और ये क्या बन गया, सेक थीटा। और यहां से ये समझा दो बस इतना सा आप लोग, मुझे बताइए इस -1 की जगह, सेक थीटा तो पहले ले आओ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो पहले ले आइए, और यहां पर इस -1 की जगह क्या हम लोग टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? अपॉन नीचे ऐसे कैसे चलने दो, नीचे जो है वो ऐसे कैसे चलने दो इस चीज को, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहां से मुझे बताइए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे आप लोग, एक बार तो लिखोगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और एक बार लिखोगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा। यहां पर जैसे ही, और ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा पहले से है, यहां से टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहां से टेन थीटा प्लस सेक थीटा बाहर अगर कॉमन आ गया तो यहां से इसको कॉमन लेने पर यहां तो बचा अपने पास 1, और यहां से कॉमन लेने पर ध्यान रखना अपने पास क्या बचेगा, ये तो कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इससे ये कट गया है, तो आंसर क्या आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए क्या सारे लोग दूसरा मेथड समझ पाए हो क्या? फिर हम लोग तीसरे पर चलते हैं, ठीक है। अपने पास
टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और टेन थीटा प्लस सेक थीटा को मैं मिटाता हूं, ठीक है ना। अगला तीसरा मेथड समझाने की कोशिश करता हूं। ये आप लोग ध्यान रखना भाई, वीडियो देखकर लिख लेना। ये है अपने पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये है अपने पास 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस ऊपर क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा है, और नीचे क्या है अपने पास कोस थीटा। तो कुछ लोग क्या करते हैं 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ऊपर तो होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, CND लगा दो, ये लो आंसर आ गया। अब ध्यान रखना CND जो होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो जो होता है वो बराबर के दोनों तरफ लगता है। अकेला इसमें तो पहले तो आपने आंसर निकाल लिया, फिर बैठकर सोचते रहे कि कैसे करूं, फिर आपको ये दिखाई दिया 1 प्लस साइन थीटा के साथ माइनस है, आपने CND लगाकर ये लिख लिया, और आपको भी नहीं पता कि ये क्यों लिख लिया। ध्यान रखना CND जो लगता है वो बराबर के दोनों तरफ लगता है। अगर कहीं पर, और यहां तो ये भी नहीं है, यहां ये माइनस का है, यहां तो ये भी नहीं है कि इसी को आप लोग लिखकर बैठ जाओ जैसे ये है, और इसी को लिखकर बैठ जाओ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ध्यान रखना वो तरीका गलत होता है। यहां पर एक तरफ हम लोग CND नहीं लगा सकते, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो एक तरफ हम लोग नहीं लगा सकते। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, मैं बताता हूं सतीश, आपको अभी बताता हूं, रुको। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं, देखना। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। ध्यान देना आप लोग। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने पास इसके इक्वल में कुछ है क्या? बराबर में क्या 2 दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में बराबर में 2 दिया हुआ है क्या? अगर बराबर में 2, 1, 3, 5, 7 कुछ भी दे दे, इसका मतलब थीटा का मान फिक्स हो गया। अगर बराबर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो जो आपका मन करे वो लिखो। ए का मान, थीटा का जो मान है वो आप 30 डिग्री रखो, 45 डिग्री रखो, 60 डिग्री रखो, 0 डिग्री रखो, 90 डिग्री रखो, जो मन करे वो रखिए। लेकिन कौन सा मान नहीं रखना वो मैं पढ़ाऊंगा जब ये डिग्री में आपको पढ़ा दूंगा। ये बात तो मैंने अभी तक पढ़ाई ही नहीं आपको, फिर सर हम लोग कैसे करें? आप एक काम करो, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, देखना। ये चीजें सीख आपको आनी चाहिए। यहां पर इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 मान लो, ट्रिपलेट 3, 4, 5 मान लो। तो साइन थीटा का मान कितना हुआ 3/5, कोस थीटा का मान कितना हुआ 4/5 प्लस 1। साइन, ये 1 माइनस है क्या? 1 माइनस है ना क्वेश्चन में। साइन थीटा जो होगा वो 3/5, कोस थीटा जो होगा वो 4/5 और माइनस 1। तो ऊपर जो हुआ अपने पास वो तो बच गया, अपने पास कितना बच गया, इसमें माइनस करोगे 1/5 बचा। ये अपने पास दोनों में से 1/5 माइनस करोगे तो क्या 4/5 हो गया क्या? और नीचे जो अपने पास बन गया 7/5 माइनस 1, यानी कि अपने पास 5 2/5, ये कट गया, और अपने पास बराबर में कितना आया 2। कौन से ऑप्शन को ये वैल्यू पुट करने पर, कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर, चारों ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन सेक थीटा इंटू साइन थीटा, कि इसको सोल्व करने पर 2 आ रहा है क्या? तो सेक थीटा का मान 5 हम लोग कितना रखेंगे 5/4 रखेंगे, और साइन थीटा का मान 3/5 रखेंगे। क्या सोल्व करने पर 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर हम लोग ऐसे चेक करते हैं। हाँ ना बोलो, समझ पा रहे हो क्या? ये कॉन्सेप्ट होता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस चीज को सोल्व करने का तरीका एक ये भी होता है कि हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं उस क्वेश्चंस में। जैसे आप लोग जब सी ऑप्शन चेक करोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा क्या रख रहे हो आप 5/4, और टेन थीटा क्या रख रहे हो आप लोग 3/4। तो सोल्व करने पर 8/4 का मतलब क्या 2 आ गया क्या? वो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन से आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को उस तरीके से, अगर बड़ा हो रहा है तो ये वैल्यू पुट करो, और कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 2 आ रहा है वो अपना आंसर आएगा।
बोलो ठीक है क्या? तो इसके 10 क्वेश्चन तो मैं कल की क्लास में ही करवाता हूं। इस क्वेश्चन के मैंने 3 मेथड आपको बताए। पहला तो साइन साइन में रख लो, या टेन में आप लोग बदल सकते हो, या आप लोग किस में बदल सकते हो इसको, ये वैल्यू पुटिंग वाले मेथड से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। आज यही टाइम था, कल हम लोग फिर मिलते हैं। नहीं राजेश, बेसिक से नहीं करना भाई, ये तरीके धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है आपको क्लास ठीक लगी होगी, और स्पीड आप लोग बता देना, और अगर बढ़ानी होगी तो थोड़ी और इंक्रीज कर देंगे, आप लोग मुझे बता देना। ओके, थैंक यू। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, जो मन करे आपका। यहाँ पर 5, 12 और 13 भी रख सकते हो आप लोग, यहाँ पर 2, 3 और फिर उनका जो रूट आए रूट 13 भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ऐसी वैल्यू क्यों रखो, रूट वाली वैल्यू जो ट्रिपलेट से याद है वही रखना। आप लोग यहाँ पर 7 रख लो, यहाँ पर 8 रख लो, और उनका जो रूट आए 7 और 8 का वो यहाँ रख लो। लेकिन उनको क्यों रखते हो आप, 3, 4, 5 ही रख लेना।